मैं हूं शेखर खड़ताल प्रोडक्शन से और स्वागत है आपका मेरे इस तीसरे लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अपनी वॉइस को आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं और कैसे उसे एक परफेक्ट ईक्यू दे सकते हैं। मतलब होता है ना बहुत बार कि यार थोड़ी पतली आवाज़ आ रही है, थोड़ी मोटी आवाज़ आ रही है, या हमें अपने हिसाब से चाहिए, या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपनी वॉइस को थोड़ा सा बदलना है। तो वो सब कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। लास्ट जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉइस गेट कैसे लगाते हैं, कैसे ये जो दूसरी साउंड है रिकॉर्डिंग के दौरान जो आ जाती है वो कैसे निकालते हैं, और एक लेवलिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम एक परफेक्ट EQ कैसे कर सकते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, साउंड फोर्ज, जो कि सोनी का है, इजीली आपको मिल सकता है। आप इसे बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में आप इसे बाय कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो फिलहाल हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करी है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग है, पहले इस रिकॉर्डिंग को हम सुन लेते हैं। स्पेस बार से आप प्ले कर सकते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर दरबार वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। तो ये एक मेरा पूरा वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर पे मत जाइएगा, ये ऐसे ही मैंने रैंडम कहानी उठा के पढ़ी है। तो मैं पहले इसे एडिट करता हूँ, उससे आपका जो पुराने लेक्चर्स हैं वो भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। मैं एडिट करता हूँ इसे। ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्न वे अकबर दरबार वे अकबर ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया और इसे काट दिया। श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे। अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं मैं नहीं मानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी तानसेन मैं नहीं मानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी पैदा हुआ होगा। अब इसी में आप बहुत फास्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं। लाइक ये तो मैं अभी नॉर्मल स्पीड में सुन रहा हूँ। आप अगर कीबोर्ड का L दबाते हैं तो ये बहुत फास्ट चलने लगेगा। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे। अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी पैदा हुआ होगा या भविष्य में कोई पैदा होगा। ये सुन तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले भविष्य में कोई पैदा होगा। ये सुन तानसेन तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की बात करते हैं। आप भूत और भविष्य की बात करते हैं महाराज। हुए बोले, आप भूत और भविष्य भविष्य की बात करते हैं महाराज। अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास मौजूद है और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत। महाराज, अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत, और हरिदास मौजूद है और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। तो ये एक एडिटिंग हमारी फ़िलहाल हो चुकी है। अब जो ये यहाँ पर आप साउंड सुनेंगे, हल्की सी हीसिंग आपको सुनाई देगी। किस इसको हटाने का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो आप इसे म्यूट कर सकते हैं या फिर आप इसमें नॉइस गेट लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल नॉइस गेट लगाता हूँ। मैं अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट करता हूँ 32 थ्रेशोल्ड, जो कि आप मान सकते हैं जैसे हमारे डोर क्लोज़र होता है उसमें प्रेशर लगता है, तो ये वही काम करेगा। मैं एक लेमैन की भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो हमने किया इसे ओके। अब ये अभी आप सुनेंगे तो तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नव एकदम क्लीन हो गया, एकदम क्लीन। अब अगर मैं इसका लेवल चेक करता हूँ, जो सेकंड चीज़ हमारी आती है लेवल चेक करना, तो आप राइट साइड में यहाँ पर इस मीटर पर देखिएगा। मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों -9 -12 यहीं आसपास में ये घूम रहा है। तो सबसे पहला काम तो मैं चाहूँ तो प्रोसेस में जाके इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना है। पर सबसे पहला काम हम इसे EQ कर लेते हैं, क्योंकि उनसे भी लेवल थोड़े से बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात EQ की।
प्रोसेस में जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा जो ऑप्शन है वो आ जाता है EQ। EQ में जाने के बाद आपको 3 तरह के इक्वलाइजर्स मिलेंगे, ग्राफिक, पैराग्राफिक, पैरामेट्रिक। आपकी जो इच्छा हो आप यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले EQ क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ग्राफिक ले लेते हैं। ये इसमें ऑलरेडी एक लगा हुआ है, मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे 20 और यहाँ देखेंगे 20K। तो भाई ये है क्या आखिर? इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मतलब 20 हर्ट्ज़। आप किसी भी EQ में, अपना जो पुराना डेक हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, CD प्लेयर हुआ करते थे, या आपके कंप्यूटर का मीडिया प्लेयर ही मान लो, उसमें जब भी EQ करने लगते हो तो ये आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। इसे हम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और 20 हर्ट्ज़ से ये स्टार्ट होता है, 20 किलो हर्ट्ज़ तक ये जाता है। तो भाई है क्या ये? 20 हर्ट्ज़ के नीचे की साउंड ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देती है, हमारे नॉर्मल कानों को नहीं सुनाई देगी। और 20K मतलब 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर की साउंड में कान के पर्दे फट जाएंगे। तो जो भी हमें खेलना है वो यहीं पर खेलना है। अब बात करते हैं कि भाई ये डिवाइड कैसे होता है, क्योंकि अपनी वॉइस में बेस भी होता है, मिड रेंज भी होती है, हाई फ्रिक्वेंसीज भी होती है। तो इसे आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, बट एक जो बेसिक है वो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 160 तक ऑलमोस्ट बेस ट्रैवल करता है। उसके बाद में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 10K तक या 8K तक, 160 से ये मिड रेंज होती है। और उसके बाद में जो टोटल है वो हाई फ्रिक्वेंसीज होती है। मैं आपको सीधा सा अगर उदाहरण दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये डॉट लग जाता है, और इसे अगर मैं ऊपर करता हूँ 160 के, यहाँ से मैं इसे नीचे कर देता हूँ, एक डॉट और लगाता हूँ, और मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ इस वाली फ्रिक्वेंसी को हाई किया है। अभी हम एक बार सुनते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना, ये थोड़ा सा बेस आ गया, इसे बाईपास करता हूँ, पुराना कैसा था। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि EQ ने क्या किया है। अभी जैसे अगर मैं इसे काट देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे बिल्कुल ही कम कर दिया, अभी सुनते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नव, बेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं और काटता हूँ। तानसेन मुगलकालीन भारत, बेस बिल्कुल ही चले गया है। और अगर मैं इसकी हाई फ्रिक्वेंसीज को काटता हूँ, मैं इसे रिसेट कर देता हूँ, ये मैंने हाई फ्रिक्वेंसी को काट दिया। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे, हाई एकदम ख़त्म हो गई है, चलो हाई को एक बार बढ़ा के देखते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीत, तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये कैसे कैसे काम करता है, ये चीज़ दिखाई है। अभी हम इसको प्रॉपर एक परफेक्ट EQ करते हैं। वैसे इसमें आपको बहुत सारे इसके जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है, मैं अपने कानों पे विश्वास करता हूँ कि मेरे कान मुझे जैसा साउंड अच्छा लगता है, सुनते हैं, बताते हैं, वो ज़्यादा ठीक लगता है। और वैसा ही EQ करना ठीक भी रहता है, क्योंकि आवाज़ के साथ में ज़्यादा खेलना दिक्कत दे सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बेस बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी मैं इसकी मिड रेंज बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें हाई बढ़ा देता हूँ। अब हम सुनते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे। अकबर ने मुझे ठीक लग रहा है, मैंने इसे ओके किया। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया है, ये थोड़ा हाई हो गया है, थोड़ा खूबसूरत हो गया है। अभी हम सुनते हैं इसे। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। तो ये एक परफेक्ट आपका EQ हो गया है। अब EQ में आपको मैंने बताया था कि पैराग्राफिक में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, वही 20 से लेकर 20K तक। उसमें ये आपको डायरेक्ट नॉब्स दे देता है कि भैया बेस आपको बढ़ाना है, कम करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। वही सेम ये भी काम करता है।
इसे छेड़छाड़ आप आराम से कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कितना कम रखता है। आप अपने जो वॉइस ओवर है उसके साथ अगर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा, चलो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा बेस और मुझे डाल देना चाहिए, और ये मैंने इसे बेस को ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा मैंने बढ़ाया है, हल्की सी मिड रेंज बढ़ाई है, और मैंने इसे ओके किया। ये देखिए थोड़ा सा और ये खूबसूरत हो गया है। सुन लेते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दर अब अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट 12 पर टच कर रहा है, -12 पर। अब बात आ जाती है तीसरे वाले की, पैरामेट्रिक। इसमें सिर्फ ये आपको 2 3 4 चीज़ें ही देता है, तो मेरा कहना तो यही है, इसे ना यूज़ करें, अपने कानों पे विश्वास करें और पहले दूसरे से ही काम चला लें। बाकी आप इसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रीसेट भी हैं, फ़ोन लाइन इफ़ेक्ट। अगर मैं इसे कर देता हूँ और प्रीव्यू सुनता हूँ तो आपको एक फ़ोन लाइन वाला इफ़ेक्ट सुनाई देगा, कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। समझ गए? फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब बात आ जाती है कि ये -12 तक तो जा रहा है, लेकिन इससे ऊपर भी तो चाहिए हमको, एक लेवल तो चाहिए। ज़ीरो कभी नहीं जाना है, -4 -6 यहाँ तक रहना है। तो सेकंड चीज़ जो हमारी आती है वो आता है लेवल करना। तो आप चाहें तो लेवल नॉर्मलाइज से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मलाइज पे जाता हूँ तो ये एक एक सर्टेन लेवल तक आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपका जो वॉइस ओवर है, उसको ले जाता है। लाइक मैंने इसे किया -6 dB, और अगर मैं इसका तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे, ये बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है, -10 dB। तानसेन मुगलकालीन भारत के ये देख रहे हो आप, ऊपर पीक पे चले गया है। मैं इसे -16 कर देता हूँ। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे, अभी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको मैनुअली, मैंने कहा था कान आपके सबसे बेहतर साउंड बताते हैं, अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये देखिए, ये अब आपका एक परफेक्ट EQ प्लस एनहेंस्ड साउंड हो चुका है। सुन लीजिए खुद। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। -3 से -6 के बीच में है ये। तो ये आपका परफेक्ट EQ हो गया है, आपका साउंड एनहेंस हो गया है, एडिटिंग आपकी हो गई है। अगर किसी ने एडिटिंग वाला पार्ट देखा नहीं है तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं हूँ शेखर, खड़ताल प्रोडक्शन से।